Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Home IIM Alumni. So let's start with the amazing session today, right? So आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज की TCS की फेज 2 हायरिंग क्या होने वाली है, किन किन लोगों के लिए होने वाली है, ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा ऑफ कैंपस कब आएगा और मैं फिर ये भी आपको बताऊंगा हम लोग न्यू बैचेस कब से शुरू कर रहे हैं अपने। तो इस पूरी वीडियो को मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप इस वीडियो को पूरा देखना, राइट। और हमारा मोटिव क्या है कोर्सेज लॉन्च करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि टीसीएस की व्हाट इज फेज 2 हायरिंग, ये क्या है और कौन कौन इस पे एलिजिबल होने वाला है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए आया था और जो लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि एज पर टीसीएस द स्टूडेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर द एग्जाम ऑन 15th of January 2024, ठीक है, यू कैन अप्लाई नाउ इन फेज 2, राइट। जिन्होंने एलिजिबल जो ऑलरेडी दे चुके हैं यू कैन नॉट अप्लाई, और जो जिन्होंने नहीं भरा था तो वहां पे वो भर सकते हैं, राइट। 2024 का और वही सब कुछ है, पेपर पैटर्न सब कुछ है। और ये पेपर आप देखोगे दिस इज ऑन फ्राइडे 9th of Feb 2024। अब देखो हुआ क्या, देखो मैं आपको बताता हूं अंदर की बात, हुआ क्या, मुद्दे की बात बताते हैं। ये प्रियोरिटी हायरिंग है, मतलब क्या हुआ, टीसीएस ने पिछले जब एनक्यूटी हायरिंग नहीं शुरू की थी तो पहले वो कैंपसेस पे जाते थे जो कि टॉप कैंपसेस थे, मतलब जिनके साथ उनका अच्छा खासा टाई अप था, राइट। सो जैसे आप बात करोगे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जहां अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाके बच्चों की हायरिंग करते थे और नंबर्स को वो अपना जो चाहते थे वो ले लेते थे। अभी भी इस साल भी उन्होंने क्या किया, पहले पिछले 2 साल से क्या हुआ, पहले वो हायरिंग करते हैं प्रियोरिटी में, मतलब जो उनके अच्छे कॉलेज है, उसके बाद जो वैकेंसी रह जाती है उसको वो ऑफ कैंपस लाके सबके लिए ओपन करके वहां से सेलेक्ट करते थे, राइट। ये लास्ट 2 इयर्स का होता था, तो ये हुआ था। इस साल ये दूसरी बार क्यों निकाला इन्होंने, तो मैं आपको रीजन बताता हूं। हुआ क्या, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि सर हम तो एलिजिबल थे, हमने फॉर्म भरा बट हमें कुछ आया ही नहीं। अब कहीं ना कहीं चैलेंज ये हुआ कि जब टीसीएस ने इसको जिन स्टूडेंट को जो भी यूनिवर्सिटी के जिनके ऑन कैंपस ये एग्जाम हो रहा था, जब उनका डेटा मंगाया तो डेटा जब उन्होंने एडिट किया, कहीं ना कहीं फिल्टर लगाए होंगे, तो बहुत बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट की आईडी, जैसे किसी ने बीसीए करके एमसीए किया तो उसकी कोई आईडी जनरेट हुई होगी बीसीए के फंडामेंटल पे, उसने पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जिनको उन्होंने बोला आपने फॉर्म रॉन्ग भरा, इस वजह से हमने रिजेक्शन किया। और इसी तरीके से आप अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस के एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स इमेजिन 100 बच्चा था, तो आते आते वो 10 बच्चों को उन्होंने ये नोटिफिकेशन भेजा, तब उनको रियलाइज हुआ और इस वजह से फेज 2 हायरिंग निकाली गई है, जहां पे फेज 2 अभी भी ये सिर्फ ऑन कैंपस है, राइट। तो दिस हायर इज आल्सो ऑन कैंपस, अभी ऑफ कैंपस नहीं है। तो ये वो कॉलेजेस के बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिनके यहाँ टीसीएस का फॉर्म आया था, उन्होंने फॉर्म भरा था बट उनके पास रिजेक्ट हो गया होगा, तो ये उन कॉलेजेस को वापस से मिल गया है टीसीएस के थ्रू कि भाई आप जो बच्चे रह गए थे उनको वापस से आप अप्लाई कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, राइट। सो एक तो ये फेज 2 हायरिंग है जो आपके पास 9 को होना है। अब हुआ क्या, जब फेज 2 हायरिंग हो रही थी तो इन्होंने देखा कि कुछ प्रोफाइल ऐसी है जहां पे कुछ स्टूडेंट को अच्छे खासे इंटर्नशिप है। मैं आपको बताता हूं एक चीज, ये तो हो गया, समझ गए, इसका मतलब अपने दिमाग में क्लियर करो क्या कि ये वाली जो फेज 2 हायरिंग है ये भी ऑन कैंपस है, तो ऑफ कैंपस वाले बच्चे अभी नहीं भर सकते। ऑन कैंपस वाले ऑफ कैंपस वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो, अभी ऑन कैंपस है, ठीक है। एक तो ये समझ गया, मोटी मोटी बात बता रहा हूं, वरना तुम बार बार पूछते रहते हो सर मेरे को ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, मैंने अप्लाई किया था मेरे को वो नहीं आया एडमिट कार्ड। भैया एडमिट कार्ड अभी कहां से आएगा, ये कैंपस वालों के लिए है। तुमने जिसकी वीडियो देखी है स्टार्टिंग में उसने सबसे फॉर्म भरवा दिया कि सब भर दो सारे रजिस्टर कर दो। क्यों कर दो, ऑन कैंपस हायरिंग केवल उन बच्चों के लिए जिनकी कॉलेज से नोटिफिकेशन आया होगा यूनिवर्सिटी से कि आपकी कैंपस आ रही है, ठीक है भाई। अभी ऑफ कैंपस वाले गायब हो गए। अब देखो दूसरा खेल देखो टीसीएस का। अब दूसरी हायरिंग जो इन्होंने अब निकाली है, ध्यान सुनना, जो दूसरी हायरिंग अब निकाली है उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, नीश हायरिंग। देखो ये मजेदार चीज है, अभी इससे पहले आज तक नहीं देखा मैंने, और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है 2024 बैच के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट 2025 बैच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा उन्हें। तो 25 बैच वाले भी जरूर देखें, मतलब जो अगले साल निकलने वाले हैं। अब नया एक और निकाला टीसीएस ने और उसमें यहां पे लिखा हुआ है नीश स्किल हायरिंग, राइट। अब नीश स्किल का मतलब क्या होता है, नीश स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन किया होगा इंटर्नशिप में, राइट। स्पेशली 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे,
एक तो सेल्स फोर्स होगा, कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, और एक सर्विस नाउ पे। सेल्स फोर्स की एक इंटर्नशिप आई थी जो एआईसीटी के साथ हुई थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इसमें ये नहीं सर मैं अभी कर लूं, सर मेरे को अभी कर दो, मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी इंटर्नशिप है, बट ये किसके लिए फायदा होगा, जो 2025 बैच वाले हैं उनको मैं सलाह ये दूंगा कि जो मैं आपको इंटर्नशिप बताऊंगा सेल्स फोर्स वाली, एक फ्री प्लेटफॉर्म दूंगा जो एआईसीटी के साथ अप्रूवल के साथ है, केवल फ्री है। उसको अगर आपने इंटर्नशिप किया तो आप इस कैटेगरी में आओगे जो है दूसरी हायरिंग। तो 2025 बैच वालों के लिए जरूर ये वीडियो दे देना कि भैया ये स्किल है, ये कहां मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। आप मेरे व्हाट्सएप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना। 2025 वाले ने हमारे जितना भी कोर्स लिया वो मैं बता दूंगा, उन सबके लिए ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, राइट। तो ये सेल्स फोर्स वाली इंटर्नशिप जिनके पास है, या सर्विस नाउ पे कोई होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज में सर्विस नाउ के साथ टाई अप क्या होता है, उनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, राइट। सो अगर आपने वो किया हुआ है तो इन दो और कोई भी छोटे छोटे सर्टिफिकेशन थे, तो फिर यूनिवर्सिटी वालों के पास एक मेल आया होगा कि अब हम ये नीश स्किल निकाल रहे हैं। तो ये भी सबके पास नहीं आया। तो ऑफ कैंपस वाले क्या बच्चे ये भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बहुत ज्यादा आजकल ये चल रहा है कि सर 9 फेब को जो पेपर है कौन भर सकता है, तो ये भी नहीं भर सकते जिनके पास ये स्किल होगी, पहली बात। दूसरा, आपके कॉलेज पे मेल आया होगा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये स्किल है, और फिर आपको फॉरवर्ड किया गया होगा, तो आप इसको भर सकते हैं। या आपने जहां से कोई ऐसे किया है और उनका टाई अप टीसीएस के साथ था, जैसे एआईसीटी तो बड़ा है आपके पास लेवल, तो अगर वैसा था तो आप कर सकते हो। अगर आपने कहीं से भी कोई कोर्स किया हुआ है सेल्स फोर्स उसका, तो नहीं आएगा आपको। तो जिन बच्चों को ये आया है वो बच्चे इसका भर सकते हैं पेपर, दैट इज अ नीश हायरिंग। इस बार ये 2 हायरिंग निकाली है। अच्छा, नीश हायरिंग के अंदर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर होना वही है। पेपर जो उन्होंने भेजा हुआ है 9 फेब को इनके साथ ऐड कर दिया उन्होंने, और पेपर का वही पैटर्न है। आप देखो यहाँ पे पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया हुआ। जो नीश हायरिंग वाला है वो भी 9 फेब को है, दोनों सेम रखे हैं, क्योंकि भाई बच्चों को बुला रहे हैं तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, बट पेपर पैटर्न है सेम है, ठीक है। ये पहला सेक्शन एप्टीट्यूड हो गया, फिर एडवांस हो गया, कोडिंग हो गया, सब कुछ वही है। सो इस वजह से ये जो है ये 2 प्रोफाइल्स नई हायरिंग निकाली है टीसीएस ने, ध्यान से समझिए तुम लोग। तो अब आती है मुद्दा, ये तो सर ऑन कैंपस हो गया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, प्रीमियम में मैं देखते रहता हूं, उनको ये एडिशन मिला है ना, कि हमारे यहाँ नीश का आया और ये हमें मिला है, तो अच्छी बात है, दे कैन अप्लाई। अब मैक्सिमम बच्चा जो आता है वो उन 2 कैटेगरी में आता ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चा जो आता है वो आता है इस कैटेगरी में, जो कि है ऑफ कैंपस, क्योंकि इस साल हायरिंग बहुत कम निकली है। आप जानते हो कोई भी मेजर ब्रांड हायर नहीं कर रहा है। कॉग्निजेंट ने भी इस बार आप हल्के हल्के शुरू कर रहे हैं, जेंसी नेक्स्ट के लिए अलग अलग प्रोफाइल के लिए आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जब कॉग्निजेंट की बात कर रहा हूं, पहले वो कुछ कॉलेजेस में बहुत हाई प्रोफाइल पे हायरिंग कर रहा है, जहां पे जिसका पैकेज ज्यादा है, बट एक लिमिटेड बच्चा देगा। जेंसी में ज्यादा जाता है, जेंसी नेक्स्ट में थोड़ा ठीक जाता है, जेंसी और जेंसी नेक्स्ट। तो उन दोनों में कब करेगा? बहुत जल्दी करेगा। जो उम्मीद है हमें, बहुत जल्दी उम्मीद है, कुछ कुछ कॉलेजेस में आ चुकी है, तो आप उम्मीद करो कॉग्निजेंट की हायरिंग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, और कुछ कंपनीज और भी मिलेगी आने वाले इस टाइम के अंदर, राइट। क्योंकि 2024 तो बहुत ही ऐसा साल लेके आया है कि पिछले 3-4 साल से मैंने ऐसा नहीं देखा, ठीक है। इससे अच्छा तो आपने कोविड में क्या होता, मजा आता है, बल्ले बल्ले हो जाता, इतनी हायरिंग थी। बट इस साल के बच्चे मैं देख रहा हूं बहुत कम हायरिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप बस लगे रहो, राइट, लगे रहो। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, सर ऑफ कैंपस कब एक्सपेक्ट होगा, टीसीएस का ऑफ कैंपस कब आएगा? तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो मेरे को लगता है वो ऐसा है, देखो किसी ने नहीं बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा, बट मैंने बोला था कि जनवरी में टीसीएस आएगा। मेरी वीडियो को देख लेना आप। लोगों ने बोला अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, मैंने बोला जनवरी में आएगा, लिख के ले लो, और जनवरी में आया, राइट। बट ऑफ कैंपस कब आएगा, ये बहुत बड़ा मतलब एक वो है पॉइंट आउट। इसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज टीसीएस पे कितनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब इसके बाद जब उनकी ये वाली हायरिंग हो जाएगी, नीश हायरिंग हो गई, ठीक है, ये वाली वो हो गई हायरिंग दोनों, तो उसके बाद ऑफ जितनी सीट्स रह जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल उनको 20,000 हायरिंग करनी है, मैंने कहा ठीक है 40,000 20,000 को लेना है, तो अभी भी कैंपस में जाके कितने ले लेंगे, ज्यादा से 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, है ना। उसके बाद जो इनकी वैकेंसी रह जाएगी उसको ये जो फिल करेंगे, ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये फेज 9 फरवरी के पेपर खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं फरवरी में मुझे लगता है एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, या उससे पहले आसपास कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑफ कैंपस इनको देखने को आपको मिल सकता है। तो बस इतना ही बोलूंगा, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा रखो, क्योंकि मार्केट थोड़ा हल्के हल्के ठीक होना शुरू हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है जी। आप समझ गए सारी चीजें, टीसीएस नीश मार्केट क्या है, टीसीएस ये क्या है। अब मैं वीडियो को प्लीज पूरे अंत तक देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू बैचेस। अब संकल्प बैच में क्या है, बस आप देख लो, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है सेकेंडरी बात है, बट एक बार प्लीज 5 मिनट का टाइम लूंगा, सुन लो। देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, राइट, ये चला गया।
वेडनेसडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने क्लास ली थी 5:30 बजे। अगर मैं कोई भी झूठ बोल रहा हूं, मेरे जितने भी संकल्प बैच के बच्चे कमेंट में बोल देना कि सर आप झूठ बोलते हो, क्लास होती नहीं है। खुल के बोलता हूं, खुल के क्यों बोलता हूं, एक बार सुन लो, बस एक बार। इस पूरे लाइव बैच का प्राइस सुन लो एक बार, कितना रुपए? 970 रुपए। और डेली लाइव क्लास हो रही है इसमें, डेली। अगर किसी दिन मैंने ऑफ रखा तो उसकी भरपाई हो जाती है कि अगले उस दिन 2 दिन के बाद 3 घंटे की क्लास है ना। संडे को भी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से लेके संडे तक सारे दिन क्लास। अगर एक दिन कोई गैप हुआ छुट्टी तो मैं संडे को भरपाई करता हूं, मैं 3 घंटे की क्लास लूंगा। और अभी मेरे बच्चों से पूछ रहे हैं, जिस दिन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ाया इनको, उस दिन कितने घंटे की क्लास दी थी? 6 बजे शुरू किया था। कम से कम मैंने 8 बजे के अराउंड होगा कि 8 बजे 10 मिनट पहले छोड़ा था। सबके डाउट नहीं सुनता, तब तक नहीं आता। तो हम एक ऐसा, सिर्फ हम इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इतने प्राइस में दे रहा है, और सारी की सारी क्लासेस लाइव क्लासेस। और सारी क्लास कहां होती है? गूगल मीट पे, जहां पे बच्चा आके अपनी डाउट पूछ सकता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो सिर्फ 1 वे चलता है, सिर्फ सैटरडे संडे को क्लास होती है। कोडिंग की मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं सुनता हूँ कि सर सैटरडे संडे होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4000 5000 2000 जो भी होता है, बट एक तरफ चलती है और सर नोट्स आते रहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। हम एक ऐसे हैं सिर्फ अलोन जो हम लोग इस प्राइस के अंदर इतना दे रहे हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज जितनी कोर्स की फीस दे रहे हो तो इतना, इससे ज्यादा तो मैं पर डे अपने टीचर्स को देता हूं जो एक क्लास भी लेते हैं, राइट। टीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये, राइट। सो अभी न्यू बैचेस शुरू हुए। अभी आज फ्राइडे, जब आप वीडियो देख रहे हो तो फ्राइडे है। ऊप्स फाउंडेशन मैम स्टार्ट कर रही है, तो इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा वही बता रहा हूं। ऊप्स का बिल्कुल फाउंडेशन शुरू हो रहा है फ्राइडे सैटरडे, 1.5 घंटे की क्लास है ये भी, राइट। और संडे को ग्रुप डिस्कशन की क्लास है। इस बार मैं अवेलेबल नहीं हूं इस हफ्ते, वरना मैं संडे को मैं भी लेता हूं, तो मैराथन क्लास हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 2 मिनट प्लीज वीडियो को देखना। ऐसा नहीं है कि हमारे बैचेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बच्चों को ये समझ नहीं आता सिर्फ बैचेस में क्या मिलेगा, लाइव है, रिकॉर्डेड है, कैसा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, हमारे बैचेस के अंदर सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा और वर्बल एबिलिटी मिलेगी। ये तीनों रिकॉर्डेड मिलेगा, पूरा मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ऐसे करके पूरा मॉड्यूल। हर मॉड्यूल के अंदर टॉपिक टेस्ट है और असाइनमेंट भी है। तो ये तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जैसे हमें ज्वाइन करोगे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा एक्सेस। आप क्या करोगे, इतना सारा कोर्स? मैं कहूंगा हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा अगर निकालना एग्जाम दो, राइट। सो एक तो रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट बोलते हैं सर लाइव करो, रिकॉर्ड करो। अब अगर मैं आपको रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं दूं तो आप मुझे बोलोगे रचित सर एक यार मैंने लाइव सेशन लिया है बट ये रिकॉर्डिंग इतना सारा है, मैं क्या करूं? तो हमने, और मैं केवल लाइव दूंगा तो भी चैलेंज है, तो हम लोगों ने लाइव क्लास डेली लेते हैं। सो दैट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। अगर मैं 1 घंटा ले रहा हूं, लेट्स से लाइव, आज मैंने स्टूडेंट को बोल दिया सुबह कि आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा परसेंटेज, तो आप अगर कंटेंट सेक्शन से देख के आ सकते हो परसेंटेज, और मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें डबल मजा आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि मैं कंटेंट नया लाता हूं। कोडिंग की क्लास है तो मैम ने कहा हम करेंगे आज डीएसए का टॉपिक स्टार्ट, एरे एंड स्ट्रिंग्स, आप एक बार देख के आ सकते हो। हम करेंगे आज मैट्रिक्स, जो भी आपके पास आप देख के आ सकते हो। हम करेंगे कॉग्निजेंट का पीवाईक्यू, तो आप देख के आ सकते हो कि भाई किस लेवल का होगा, तो वहां प्रैक्टिस हो रही है डेली लाइफ। तो कंटेंट तो फॉलो करना है, उसके लिए अपने आप हिसाब बनाओ। एक्सेल शीट दे रखी है, बच्चा टिक लगाता रहेगा, ये कंटेंट हो गया। बट लाइव क्लास के अंदर जो मजा आता है ना लाइव, वरना तो तुम यूट्यूब से भी देख लो, आज तो हर चीज अवेलेबल है, राइट। सो इतना मजा आता है, लाइव क्लास का मजा होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको ऐड हो जाती है वो कंटेंट सेक्शन के अंदर, तो ये हिसाब से हम लोग चलते हैं। सो आपको मिलेगा, आपको तीनों सेक्शन मिलेंगे कवर्ड फुली, प्लस डेली लाइव क्लास मिलेगी। इसके अलावा डीएस से आपको क्या जाएगा, जावा C++ होगा, प्लस हमने क्वेश्चन दे रखे हैं 75 हार्ड चैलेंज। हर क्वेश्चन के साथ वीडियो दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के साथ मेरा कोई कॉम्पिटिटर करके दिखा दे इस प्राइस के अंदर, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हर क्वेश्चन के साथ वीडियो, कितना टाइम लगा होगा आप सोच सकते हो, कितनी मेहनत की होगी मैंने। तो मैं मेहनत करता हूं अपने, इसको क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन भी है क्योंकि हर टीचर को देना है। 970 रुपए में क्या कमाऊं, राइट। बस कैंपस हमको लेके जाना है आगे, इस वजह से लॉन्च किया, वरना मैं कभी ना करता, वरना तो मेरे को चल ही रहा, राइट। उसके अलावा इंटरव्यू बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैं देखता हूं इतने सारे स्टूडेंट है जो कि बोल नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते, राइट। बीसीए के हैं, बीटेक के हैं, बट जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने जितना एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने जितना टेक्निकल पढ़ा, बट आपको पता है इंटरव्यू नहीं निकालोगे तो काम नहीं चलेगा। और इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो क्लासेस के अंदर टीचर आगे बोलेगा भाई ओके सो लेट्स स्टार्ट विद जीडी टॉपिक दूंगा, टीचर देते हैं 10 मिनट, बच्चे गायब, आते ही नहीं। तो ये हालत है स्टूडेंट की। हम तो डेली भेजते हैं लिंक, बट ये क्या है, बच्चा आएगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो यू नीड टू प्रैक्टिस। तो हमने कोर्स डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिज्यूमे, इन तीनों पे भी ऐड किया है लाइव क्लासेस, ठीक है। फिर कंपनी स्पेसिफिक, हमारा काम केवल टीसीएस नहीं है,
कि सर टीसीएस के लिए बेस्ट कोर्स है, हम कहते हैं टीसीएस के साथ भी टीसीएस के बाद भी। ये मैंने लाइन कहां से निकाली, मेरे स्टूडेंट ने बोला लाइव क्लास में कि हमारे में और दूसरे में अंतर क्या है, टीसीएस के साथ भी टीसीएस के बाद भी। टीसीएस से सारा कंटेंट एसेंशियल, या आपकी कैंपस में कोई भी कंपनी आ रही है आपको हम हेल्प कर सकते हैं, बच्चे हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प लो। हमारी लाइव क्लासेस वैसे चलती है सो दैट आप कंटेंट में लाइव क्लास में बात कर सको, वरना क्या हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। मैं आपको इस 6 महीने के अंदर, जब आपने आर्ट्स से कोर्स लिया है, तो मैं आपको 3 प्रोजेक्ट करवाऊंगा, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम क्लोन, और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। आप ये देख लो एक बार, सर्टिफिकेट ये एक स्टूडेंट को हमने दिया है, उसकी कॉपी है। अब इसमें हम 2 सर्टिफिकेट, तो अगर आपने डीएसए किया है हमारे साथ, अच्छा, और आप मुझे दिखाओगे सर 75 क्वेश्चन, मैंने 150-200 क्वेश्चन हमने किए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको मिलेगा, तो उसके बेसिस पे हम देंगे। अगर आपने फ्रंट एंड बैक एंड किया तो वो लिख के देंगे। इस सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में यूज करोगे, आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में हेल्प मिलेगा, बिकॉज इंटरव्यू में कुछ बोलने का नहीं होता। बट ये ऐसे नहीं लेंगे हम, इसका ये मसला सर्टिफिकेट की वैल्यू है। इसका मेन पर्पस है, बच्चों को पहले बोलते हैं प्रोजेक्ट अपना गिटहब पे अपलोड कर, गिटहब पे अपलोड करने के बाद हमें शेयर करो, हम देखेंगे फिर देंगे। उससे फायदा क्या होता है, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बन जाता है, वो भी गिटहब पे अपलोड हो जाता है, वरना तो तुम आज तक कभी करते ही नहीं हो, राइट। ये फायदा मिलता है। तो हमने इसमें वेब डेवलपमेंट भी ऐड किया है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कोई अलग से नहीं है, फुल मॉक टेस्ट टीसीएस का जो हमने मॉक टेस्ट बनाया था, आप एक बार लेवल देखो, बढ़िया था नहीं था यार, बिल्कुल बढ़िया था, विद वीडियो सॉल्यूशन। कोई नहीं देगा हमारे साथ इंडस्ट्री में जो पता नहीं कितने पैसे ले रहे हैं। फुल मॉक टेस्ट, कंपनी स्पेसिफिक, एमकेट, कोक्यूब्स देना है इन सब का, तो इस सब में आएगा, एमकेट कोक्यूब्स आ गया। इसके अलावा ई बुक्स, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ई बुक्स लिए, जिसके अंदर कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 60, मतलब कम से कम 500 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की होगी, लॉजिकल हो गया, वर्बल एबिलिटी की बुक हो गई, सूडो कोड्स, एमसीक्यू। आप जानते हो कितनी कंपनीज ऐसी है जो कोडिंग के अलावा एमसीक्यू पूछती है, तो एमसीक्यूज की पूरी वीडियोस भी हैं अलाइन करके, और एमसीक्यू क्लास भी होती है, प्लस बुक भी दे रखी है सूडो कोड्स की, प्लस वीडियो सॉल्यूशन। ये सारा वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, कोडिंग की बुक विद वीडियो सॉल्यूशन, सूडो कोड्स की बुक विद वीडियो सॉल्यूशन। तो ये सारा कंटेंट मैंने सारा ही दे रखा है, उसके अलावा भी लाइव ले रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं 4 गुना। इसके अलावा जो बच्चे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों मिलेगा प्रीमियम, जहां पे मैं भी होऊंगा, राइट। मैं होऊंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, आप मुझे कभी भी एक्सेस कर पाओगे। कोई भी डाउट होता है, मेरे बच्चे जानते हैं कि सारे मुझे एक्सेस करते हैं, राइट। इसके अलावा कोई भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आता है, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस तो कोई नहीं दे सकता तुम्हें, अगर दे देगा तो कभी मत लो, जिसका लेना है कोर्स ले लो। ऑफ कैंपस देगा ना, तो ऑफ कैंपस हम जितने भी आते हैं वो आपको बताते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत चीजें जो मैंने कवर नहीं की है, ठीक है, ये चीज है। और ये प्राइसिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप टीचर्स देखो, राइट। काजल हमारे पास मैम है, आपके पास अर्चना मैम है, शी इज फ्रॉम आईआईटी एलुमनाई है, राइट। इसके अलावा शत्रुआ मैम की रिकॉर्डिंग्स है, अभी नहीं है बिकॉज शत्रुआ मैम अभी यूएस में है। इसके अलावा आपको काजल मैम, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है हमारी काजल मैम, जिनकी क्लास आपकी कल होनी है ऊप्स की, राइट। अमेजिंग पढ़ाती है, एक बार आप बता देना कितना जबरदस्त पढ़ाती है, टेक्निकल, ठीक है। हमारे पास अमोक सर की सारी रिकॉर्डिंग है, अभी हमारे साथ नहीं है बिकॉज अगेन अ कैट टॉपर, राइट। ये इनकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पूरी जो बुकलेट है वो इनकी है आपके पास। ये हमारे पास अर्चना मैम हो गई, राइट। इसके अलावा आपके पास अक्षित सर, राइट। अक्षित सर आप जानते हो एसडी है आपके पास, बड़े अच्छे से आप जानते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, C++ जावा दोनों हमारे पास हो गए। ये इंटरव्यू स्किल्स हो गया, ये हमारे पास इंग्लिश आपके पास हो गया, और आपको पता है मैं हो गया। तो सारे टीचर्स अलग अलग है जो आपको करेंगे, तो एक कोर्स के अंदर इतने सारे टीचर्स को आप एक्सेस कर पाओगे, इनकी लाइव क्लासेस दे पाओगे, जो प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। और मैं तो जिस लेवल का एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट बोलता हूं कि मुझे तुम ना कहीं आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम में चाहिए हो, या तुम में से मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो आगे चल के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम निकाले और 2 साल नौकरी करे, कहीं भी करे, 10,000 20,000 1 लाख कितनी की भी करे, उसके बाद या तो गवर्नमेंट एग्जाम निकाले, एसओ का एग्जाम निकालो, या फिर इतना इस लेवल का मैं एप्टीट्यूड तुम्हें पढ़ा दूंगा कि तुम गवर्नमेंट में निकाल सकते हो, या हायर एजुकेशन पे भी जा सकते हो, जो तुम्हें एमबीए करना है, सिम्बॉयसिस का पेपर देना है, सीमैट देना है, कैट देना है, कुछ भी देना है, उस लेवल तक की हम मेहनत करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू कैन ज्वाइन अस, राइट। और मात्र 970 रुपए के अंदर हम लाइव दे रहे हैं, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है क्या, कोई इस लेवल पे नहीं आएगा, बट आपको सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट को जितने भी जानते हो, अगर आप फाइनल ईयर हो, आप नहीं लेना चाहते बट अपने जूनियर्स तक ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो जूनियर्स को बोलो दे कैन बाय इट, बिकॉज उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी से अगर वो सीखेंगे तो आने वाले टाइम जितना भी 6 महीने बाद प्लेसमेंट उनकी शुरू होने वाली है, तो वो उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल। मंडे को मेरी क्लास होगी, ये इस वीक का टाइम टेबल है, जितने भी है मंडे को मैं लूंगा, मंडे ट्यूसडे, राइट। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाउंडेशन से, तो मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, और आपको टीसीएस के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, राइट।
राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट पढ़ो अच्छे से, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किससे ही पढ़ो। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय।